बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा ही खुशी का दिन और बहुत बड़ी जीत के मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला आ गया और फ़ैसला भी अक्सरियत के साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी और सीनियर कानूनदान भी अज़हर सदीक साहब। उनसे जानते हैं कि आज के फ़ैसले को किस तरह से देख रहे हैं और आइन के अंदर क्या क्या जो आइन की पामाली की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ या किसी और जगह पे, तो उसको किस तरह देखेंगे। और अगर रिव्यूज़ में जाते हैं तो फिर क्या भरपूर मुकाबला किया जाएगा या फिर एहतजाज ही जो है वो रंग लाएंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो मुबारक हो आपको कि आज आप लोगों की जीत हुई और फ़ैसला आया और आपको मखसूस नशिस्तें जो कि हक था वो मिलने जा रही हैं। किस तरह की इस वक्त फीलिंग्स हैं आपकी? बहुत शुक्रिया जी। कौम को मुबारक हो आप सब लोगों को। और ये पाकिस्तान में अब इस्तेहकाम आएगा। इस फैसले के बाद नोट कर लीजिएगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और मैंने तो एक बात बड़ी बात कि ये पाकिस्तान इमरान खान कुंजी है इस सिस्टम को चलाने के लिए। अगर आप ये कुंजी ख़राब कर देंगे, कुंजी खो देंगे, तो जुल्म आप करेंगे। तो वो जुल्म होने से बच गया। और मैं पूरी, अब देखें, नज़रिया मौलवी मुनीर, सॉरी मौलवी मुनीर वैसे कह रहा हूँ मैं, चलें जस्टिस मुनीर और मौलवी तमीज़ुद्दीन दफन हो गया। बड़ा था आज कि जनाब आपको मार्शल लगने की तैयारी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज, लालच, रिश्वतें। जजेस नहीं हटे, जजेस पीछे नहीं हटे और कौम के बहादुर सपूत हैं। पूरी कौम इनके साथ खड़ी है और कौम हर तरह से इनके साथ खड़ी रहेगी, याद रखिएगा। और पाकिस्तानी और मैं वैसे बता दूँ आपको, कल जिन्होंने मेरे ट्वीट देखे हैं, जो जिन्होंने मेरा सारा देखा है, मैं तो फैसले का, मैं अपने असेसमेंट के मुताबिक 8-5 का मैंने कहा था और 8-5 है। पेशेंट कोई दुरुस्त साबित हुई आपकी? इससे अगली पेशन गोई सारे कहते रहे सुन्नी तहत कौंसल, मैं कहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। और बल्कि मैंने कहा कि वो टाइम नहीं देंगी और टाइम भी बताएंगी कि इतने टाइम के दौरान आप लिस्ट दाखिल कर सकते हैं। और ये मेरा आप उठा कर देख लें, रिकॉर्ड पे चला लीजिएगा। मैंने जो बात कही है वो बड़ी, और ये देखे कल टाइम था 5:43 और तारीख आपके सामने है 11 जुलाई। जब आपने पेशेंट गोई इस ये फैसले मैंने की कर दी मैंने थी। बड़ी वजाहत के साथ ये बात कह दी थी और बात बड़ी सिंपल सी है। मैंने कोई गलत नहीं कही थी। मैंने वो कही थी जो आइन और कानून की बात है। अगर इससे हट के जाना था तो नज़रिया ज़रूरत होना था, लेकिन इससे अल्लाह ताला ने इस कौम को नज़रिया ज़रूरत से बचा लिया। और बहुत से इख्तलाफात रहते हैं मुझे कई जजेस के बारे में, मेरी आदत वाइब्रेट रहता हूँ, लेकिन जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, मैं नाम, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, और ये वो जजेस हैं। और मैं बता दूं, यानी याहिया अफरीदी साहब ने भी ऐसा नहीं है, वो अपना एक नुक्ता नज़र अलग रखा उन्होंने। यानी मैं इसको मेजॉरिटी फैसला समझता हूँ। इवन जस्टिस काजी फायजी साहब ने भी ये बात कह दी कि बल्ले के इंतखाब का निशान लेने से मतलब ये नहीं था कि सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ेगी। वो चीज़ भी बड़ी क्लियर कर दी है, उससे भी बड़ी वजाहत के साथ एक बात सामने आ चुकी है। तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी अब ऐसे मैं चाहूँगा, मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ इस्तीफ़ी होने का, मुस्ताफ़ी हो जाए। आर्टिकल 6 की बड़ी लोग बात है, आर्टिकल 6 नहीं लगता भाई, खुदा फॉर गॉड से इस पर आर्टिकल 6 लग नहीं सकता। कौन सा आइन तोड़ा है, अपना कौन सा आइन एब्रोगेट किया, तोड़ना आइन और बात है। और सिर्फ यही बात नहीं है, आपको जब कुछ चीज़ों को और आगे लेके जाएंगे तो बातें बड़ी वजाहत के साथ सामने आ जाएंगी। और एक जो बात और है कि सियासी जमातों पीडीएम में जाएँ, जाकर इमरान खान से माफ़ी मांगे, जाएँ वहाँ जाके माफ़ी मांगे और उसको ना हार पहनाएं कि उसने कौम को खड़ा ना सिखा दिया है। और बाकी तो आपको पता है, वैसे शहबाज शरीफ रोता पीटता बड़ा रहा है। कल भी अपना वो माल रोड है एक वहाँ पिंडी में, वहाँ चक्कर लगाता रहा है, मिन्नतें तरले करता रहा है कि मुझे 2 था यकसीयत दे दें। हवा बहुत लगी है। रिव्यू, अच्छा एक और आपने सवाल पूछा, रिव्यू नज़रसानी इसमें कुछ नहीं हो सकती। किसी ग्राउंड पे ये वो ग्राउंड ही ऐसी रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस दिया है, आइन का पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया है, लालच ख़त्म हो गई है। जिस जज ने रिटायर होना था वो रिटायर होगा टाइम पे, और ये चीज़ें आगे जाएंगी। यानी कि अब जो एक एक्सटेंशन की बातें की जा रही थी वो दम तोड़ चुकी हैं कि कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी और अपना टाइम जो है वो पूरा किया जाएगा। देखें, एक बात याद रखिएगा, अगर इमरान खान को डील कर लेता और मुल्क से बाहर चला जाता तो आप कुछ कह सकते थे। जो आइनी पैकेज था, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आर्टिकल 6 में भी तरमीम करना चाहते थे, कुछ और चीज़ें भी रखना चाहते थे। वो इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। बैनुल अक़वामी तौर पर इमरान खान के लिए आवाज़ें इतनी उठ चुकी हैं, आपके लिए बड़ा मुश्किल है।
UN का वर्किंग पेपर उठाकर देख लें, अमेरिकन पार्लियामेंट का देख लें, आप एमनेस्टी इंटरनेशनल देख लें, और इमरान खान को जो सहूलियात नहीं मिल रही उसके हवाले से भी अगर आप देख लें तो बड़ी तकलीफ दे बात है। ये चीज़ें अगर आगे लेके जाना तो आप याद रखिए, इस सिस्टम की कुंजी अगर किसी के पास है तो उसका नाम इमरान खान। जी क्या कहते अच्छा सर, फैसला आ चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अब कौमी असम्बली के अंदर भी अक्सरियत जो है वो बढ़ेगी, मखसूस नशिस्तें। अब पाकिस्तान और इस कौम के लिए कोई ऐसी जगह आएगी जहाँ पर मिल बैठ के फ़ैसले किए जाएं, मुश्किलात से निकाला जाए। क्या किसी के साथ या हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात होंगे या अभी भी इसी तरह से मामला चलेंगे? देखिए, मुज़ाकरात किससे कर रहे हैं, इनके पास है क्या, बेचारे मुलाजिम हैं, कोई फ़ैसला खुद तो कर नहीं सकते। ये पहले जमहूरी के लफ्ज़ के मतलब समझें। जिस दिन जमहूरी का लफ्ज़ समझेंगे ना, चार्टर ऑफ इकॉनमी बैठ जाए। तुम लोगों के साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी क्या होती है मुझे पता ही कोई नहीं है, तुम्हें स्पेलिंग ही नहीं आती है इस बात के। चार्टर ऑफ इकॉनमी हमें बताते हो बैठ कर, तबाही और बर्बादी कर दी है 85 से लेकर आज तक। जब से ये PDM की हुकूमत है, आप ज़रा सोचे तो सही ना, क्या हाल कर दिया इस मुल्क का। आप यहाँ से तो समझें। और ये जितना भी करना चाहते थे, ये अब इनके बस की बातें नहीं हैं। पाकिस्तान जो है ना, वो मेरा ख्याल जहाँ तक है बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूँ, इमरान खान ही चलाएँगे और वही इसके लिए सूटेबल इंसान है जो इन चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। माजी की रवायत जो है तहरीक एक अदम एतमाद चलाई गई थी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ इस तरह का आगे इन फ्यूचर रखती है कि अपनी जो तादाद है वो पूरी करे और फिर इस तरह का कोई इनके लिए मुश्किलात जो है वो खड़ी की जाएंगी, या असम्बली का टेन्योर जो है उसको पूरा करने दिया जाएगा? अच्छा देखिए, एक बात मैं आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ रख दूँ। असेंबली का टेन्योर पूरा करना ये बड़ा मुश्किल है। मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ जो पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आती हैं। अब डायनामिक्स चेंज होने हैं। इमरान खान अगस्त सितंबर तक मैं देख रहा हूँ, और अगस्त सितंबर में फॉर्म 45 सारा समझ लीजिएगा, फॉर्म 45 इस मुल्क के डायनामिक्स बदलेगा। फॉर्म 45 में अगर आ गई तो 82 सीटें इनके पास आ जाएंगी। जब 82 सीटें इनके पास आएगी, अक्सरियत इनकी हो जाएगी और वज़ीर आज़म इनकी मर्ज़ी का बनेगा। वो उस हुकूमत ने होने नहीं देना। वो कोशिश पूरा सांप बन के बैठे रहेंगे। और अगस्त सितंबर के बाद आप तहरीक भी देखेंगे इस मुल्क के अंदर। नवंबर तक मैं देख रहा हूँ कि असम्बली के अंदर तब्दीली आएगी। या वो असम्बली डिज़ोल्व करने की तरफ जाएंगे, या इस मुल्क में एक और हो सकता है इमरान खान वज़ीर आज़म ना हो सकता है कोई और वज़ीर आज़म बनाने की बात कहा हो। जाता है कि इमरान खान के नाम पे कांटा लग चुका है कि ओ याद रखिएगा, वो वक्ती तौर पर है। इमरान खान वज़ीर आज़म होगा इस मुल्क का, याद रख लीजिएगा। और मैं इस मुल्क की अब असम्बलियाँ तहलील होते नए इलेक्शन देख रहा हूँ, ये मैं बता दूँ आपको। और उस वक्त तक इमरान खान साहब की नाहलियाँ भी, अभी इमरान खान के एक मसाइल क्या हैं कि नाहलियाँ मौजूद हैं। 3 केसों में सज़ा है, वो 3 केस, यानी आज अगर इद्दत का केस ख़त्म हो जाता है तो 2 केस सज़ा के रह जाएंगे। उन दोनों में भी बरियत हो जाती है, यानी बरियत हो जाती है। 190 मिलियन पाउंड में परवेज़ खट्टक साहब जो हैं वो भी पेश हो चुके हैं। वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बेचारा क्या है, वो बेचारा कुछ भी नहीं है, नथिंग। आप जेल में रख लें, वो बेचारा जो कुछ करना था वो कर लिया है, अब चीज़ें आगे जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप अज़हर सदीक़ साहब की ये गुफ्तगू सुन रहे थे और बड़े खुश लहजे में भी एक खुशी नज़र आ रही थी कि एक बहुत बड़ा रिलीफ और आगे माजी के जो आप कह सकते हैं कि फ़ैसले और हिकमत अमली वो भी हल्की फुल्की हमारे साथ डिस्कस की। और उम्मीद करते हैं कि तमाम सियासतदान मिल के बैठें और इस मुल्क और कौम को जो है तरक्की की राह पर गामज़न करें और इस महंगाई के और मुश्किलात के बावर से निकालें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने